हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लुकिज्म। तो मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ लुकिज्म की। इस वीडियो को शायद आने में थोड़ा टाइम लग गया और इसकी पिछली वीडियो को भी टाइम लग गया था थोड़ा सा। वो क्या है कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, क्या करूँ। खैर छोड़ो, जो भी हो। तो अपन ने पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था कि जैक और मीरा की जोड़ी बन गई थी। जैक ने मीरा को बचा लिया था और उन लॉन्डो को गंदी तरीके से पीटा था, बहुत गंदा पीटा था। और एक और अच्छी बात ये थी कि जैक को रियलाइज हो गया था कि कैसा लगता है जब बुली होते हैं। वो जब बुली हो रहा था तो उसे रियलाइज हो गया था। और पिछली वीडियो में तो ये बताना मैं भूल गया था कि जब जैक को रियलाइज होता है तो अपन को जीहो पार्क की मिस दिखाते हैं। मतलब जीहो पार्क को करते थे ना ये लोग बुली, खाना मंगवाते थे, वो सब करवाते थे। तो शायद अब ना करे बुली जीहो को, तब उनको आगे पता चलेगा। और डैनियल की मॉम भी आ चुकी थी, डैनियल के घर पे उठाने वाली होती, तभी बिग डैनियल भी आ गया था। तो अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर स्टार्ट होता है डैनियल के घर से और मॉम आ चुकी है और वो उठाने की कोशिश कर रही है डैनियल को। विक्की विक्की डैनियल। और डैनियल यहाँ पे क्यूट लग रहा है वैसे। मतलब थोड़े गाल थोड़े थोड़े कम कर देते यार, इतने बड़े करती है, थोड़े कम करते सही में क्यूट लगता है बहुत। लेकिन मॉम उठा नहीं पाती क्योंकि पीछे से बिग डैनियल आ जाता है। वो कहता है मॉम। अब वो तो मॉम बोलेगा ही, लेकिन मॉम को समझ में नहीं आता। वो कहता है हाँ तुम कौन। फिर डैनियल को याद आता है ओ तो दूसरी बॉडी में। तो वो कहता है कि अब तो नाटक करना पड़ेगा मॉम के सामने। मॉम पूछती है तुम कौन हो बेटा। और डैनियल अभी भी सोच रहा होता है कि मॉम यहाँ पे क्यों आई है। अब मैं मॉम को क्या बताऊँ, क्या वो मुझे देखने के लिए आई है कि मैं सही से रह रहा हूँ क्या नहीं। अगर उन्होंने वो बॉडी उठा दी तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डैनियल एक आइडिया के साथ आता है। वो कहता है हेलो मैम, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है डैनियल की मुँह से। मतलब यहाँ पे डैनियल का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब बिग डैनियल अब यहाँ पे ये दिखाएगा कि ये छोटे वाले डैनियल का दोस्त है मॉम के सामने। मॉम के सामने क्या, अब कहीं पे भी दिख जाएगा, मतलब दोस्ती बताना पड़ेगा ना। लेकिन मॉम को समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहा है बच्चा। फिर अपन को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है। मतलब डैनियल ने पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया होगा मॉम को। मतलब झूठ बोल दिया होगा कि वो साथ में रहते हैं और वो दोस्त हैं। फिर अपन को मॉम की आवाज आती है अच्छा तो तुम दोनों साथ में रहते हो रेंट बचाने के लिए। डैनियल कहता है यस यस यस। मॉम आगे कहती है और डैनियल अपनी पार्ट टाइम जॉब जाने से पहले थोड़ा रेस्ट कर रहा है। डैनियल कहते हैं हाँ वो पार्ट टाइम जॉब पे जाता है अपने स्कूल के बाद, ताकि वो अपना खर्चा खुद उठा सके। और मन में सॉरी मॉम बोल रहा था क्योंकि वो झूठ बोल रहा है मॉम से, इसलिए वो सॉरी बोल रहा है। और ये पार्ट टाइम जॉब वाली बात सुन के मॉम थोड़ी हैरान होती है और फिर थोड़ा खुश होती है कि उनका बच्चा अब बड़ा हो चुका है, अपने दोस्त के साथ रहता है ताकि रेंट बचा सके, पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कर रहा है। डैनियल मन में सोचता है यह। और डैनियल को थोड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो झूठ बोल रहा है अपनी मॉम से। और मॉम ये बात सुन के खुश हो जाती है। वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है बेटा। डैनियल कहता है मेरा नाम भी डैनियल पार्क है। अबे झूठ बोल रहा है तो भाई सही से झूठ बोल भाई। डैनियल ही पार्क उसका नाम है, डैनियल पार्क उसका नाम है। हाँ ज्यादा लोगों से बात नहीं करता है डैनियल, फिर भी बोल देता है कि मेरा नाम लोगन ली है। और ये बात सुन के तो डैनियल की मॉम और खुश हो जाती है। वो कहती वाह भाई वाह, तुम दोनों का नाम सेम है और तुम दोनों दिखते भी एक जैसे हो। आई एम सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी बट ना। डैनियल खुद कह रहा है मॉम ना, टू फार। लेकिन मॉम से कहता है ओ हाँ। मॉम आगे कहती है सो तुम्हारे पास खाली टाइम होगा क्या, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से डैनियल के बारे में सुनना है। मतलब जानना है मॉम को कि यहाँ पे कैसे रहता है डैनियल। और डैनियल मना थोड़ी ना कर देगा भाई अपनी मॉम को, तो वो भी कहता है हाँ हाँ। तो ये लोग घर से आ जाते हैं क्योंकि डैनियल वहाँ पे सो रहा है। और ये बात सही है कि मॉम ने उठाया नहीं क्योंकि मॉम को पता है कि वो जॉब पे जाता है। और ये चैप्टर थोड़ा इमोशनल है, आगे अपन को पता चलेगा। तो ये लोग यहाँ पे कैफे आ जाते हैं, स्टार कॉफी। यहाँ पे काम कर रहा होता है अपना जेस पार्क, जो वास्को के साथ रहता है। वो उन लोग को वेलकम करता है और वो साथ साथ डैनियल को पहचान लेता है। ये तो वही है फैशन डिपार्टमेंट से जो ट्रांसफर हो के आया है, ये डैनियल पार्क है। और ये लोग साथ में आ रहे होते हैं तो डैनियल की मम कहती है तुम तो काफी लंबे हो, और डैनियल हंसता है। और ये लोग कैफे के अंदर आते हैं तो काफी लड़कियां बैठी रहती हैं इधर पे। और समझ ही रहे हो डैनियल आया और लड़की है तो सब लड़कियां डैनियल के बारे में बातें करने लगती हैं। ओ कितना हैंडसम है, क्या वो मॉडल है। उई वाओ, मैं तो पानी पानी, आह पानी छूट। डैनियल मॉम से कहता है मैम क्या आप कुछ पीना पसंद करोगे क्या। और मॉम तो बिल्कुल हैरान है कि कैसे बात कर रही है ये लड़कियां, ये तो काफी पॉपुलर लगता है, डैनियल तो तुमसे बहुत जलता होगा। और डैनियल सोच रहा था कि मॉम वो मैं ही हूँ।
डैनियल आगे कहता है कि आप क्या लेना पसंद करोगे? मैं तो अमेरिकानो लूँगा। मॉम कहती है अमायाकानो? डैनियल की मॉम कभी कैफ़े आई नहीं होंगी शायद से, अगर आई भी होंगी तो मतलब इतनी महँगी ड्रिंक कभी ली नहीं होगी, और वैसे भी वो यहाँ के रेट देख लेती हैं तो मतलब उन्हें थोड़ा झटका सा लगता है कि इतनी महँगी-महँगी ड्रिंक भी होती हैं। वो डैनियल का हाथ पकड़ती हैं, कहती हैं कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्या इनके पास इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं मिलेंगी? इंस्टेंट कॉफ़ी मतलब सस्ती होती है बाकी कॉफ़ी से, मतलब हाल-कल बन जाती है, उसमें ज़्यादा लगता नहीं है, तो वो काफ़ी सस्ती रहती हैं। और डैनियल थोड़ा हैरान होता है कि मॉम क्या कह रही हैं ये? डैनियल कहता है नहीं, इनके पास इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है। फिर मॉम कहती हैं कि पानी फ्री है क्या? डैनियल कहता है हाँ, पानी फ्री है। तो मॉम कहती हैं कि मैं सिर्फ पानी ले लूँगी तो तुम हमें एक कानो ले लो मेरी तरफ से। अब ये सुन के डैनियल को थोड़ा बुरा तो लगेगा ही अपने ऊपर। डैनियल की आवाज़ आती है कि मुझे क्यों नहीं पता कि ये मॉम का पहली बार हो सकता है कि वो कैफ़े में आई हैं। मैंने तो काफ़ी बार अमेरिकानो पी है, लेकिन मॉम ने तो सिर्फ इंस्टेंट कॉफ़ी। पर लेकिन जब-जब मैंने वो पिया है, मैंने कभी भी मॉम के बारे में नहीं सोचा। और अपन देख सकते हैं कि 2 अमेरिकानो लिए, एक डैनियल ने अपने लिए, एक मॉम के लिए। और मॉम पहली बार टेस्ट कर रही हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि मैं पहली बार पी रही हूँ, तो ये है अमेरिकानो। डैनियल को काफ़ी अच्छा लगता है मॉम को यहाँ पर देख के। डैनियल यही सब सोच रहा होता है और मॉम कहती हैं कि आई वंडर कि डैनियल भी ये पी पाता, उसे काफ़ी अच्छा लगता। और ये बात सुन के डैनियल को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि जब भी वो पीता था वो कभी मॉम के बारे में नहीं सोचता था, और मॉम ने जब पहली बार ट्राई करी उन्होंने सबसे पहले डैनियल के बारे में सोचा। और अपन लोग डैनियल का एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि उसे मतलब काफ़ी बुरा लगता है डैनियल को। वो आगे कहता है कि मैं अपनी मॉम के बारे में जानते हुए भी मैंने उन्हें हमेशा नज़रअंदाज कर दिया। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं जेस को, जो कि 3 लोगों का ऑर्डर लेके जा रहा होता है। जिसका वो ऑर्डर लेके जाता है उन्हीं से वो बात करता है कि देखो देखो वो नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। और वो लोग बोलते हैं अच्छा तो ये है वो, ये तो काफ़ी हैंडसम है। जेस कहता है मुझे लगता है वो अपनी दोस्त की मॉम के साथ आया है। अबे जेस भाई तुझे कैसे पता? ना भाई ना, मॉम अच्छी नहीं दिखती तो मतलब वो उसकी मॉम नहीं हो सकती। मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, लुकिज्म है यार, लुकिज्म पढ़ रहे हैं अपन। जेस आगे कहता है जो भी हो तुम लोग शांत रहना, लड़ना मत, ठीक है ना? वास्को स्पेशली वास्को से कहता है। जेस यहाँ पे काम करता है इसलिए वो नहीं चाहता कि यहाँ पे लड़ाई हो जाए, और लड़ाई करने वाले इसके दोस्त ही हैं। फिर उनमें से कोई कहता है कि ओह जी मिल्क किसने ऑर्डर किया है? वो होता है वास्को। वास्को भाई दूध पीता है भाई, स्ट्रॉन्ग ऐसे ही नहीं बन गया। फिर अपन वापस से मॉम और डैनियल के सीन पे आ जाते हैं। मॉम डैनियल के बारे में बहुत बातें करती है, अपने बच्चे के बारे में, ये डैनियल नहीं। मॉम कहती है जब डैनियल छोटा था ना वो बहुत ही सुंदर लगता था, और जब वो प्राइमरी स्कूल में था वो हमेशा फर्स्ट आता था। लेकिन वो जब बड़ा हुआ तो वो थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन वो अभी भी बहुत ही हैंडसम है, और उसका पीनिस भी काफी बड़ा है। आई डोंट नो भाई ये वेबटून में है क्या नहीं है भाई, जब मैं दूसरी साइड से पढ़ रहा हूँ उसमें तो लिखा है मॉम कह रही है उसका पीनिस काफी बड़ा है। डैनियल कहता है मॉम वो मैं ही हूँ, और जब पीनिस वाली बात सुन के थोड़ा बंदा डैनियल भी कहता है मॉम ये किसे बता रही हो? मॉम यही सब बताती है बिग डैनियल को अपने छोटे डैनियल के बारे में। फिर वो पूछती है बिग डैनियल से कि वो अच्छे से खाना खा रहा है क्या नहीं, क्या वो बुली तो नहीं होता है इधर पे, और वो कहाँ पे काम करता है अपनी पार्ट टाइम जॉब में, क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, या फिर वो किसी चीज से बड़ा ही चिंता में रहता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉम जरूर पूछेगी डैनियल के बारे में, जैसे रहता है क्या नहीं रहता है। और मॉम यही सब पूछ रही होती है और डैनियल मन में सोचता है कि मैंने तो कभी मॉम से ऐसी बातें कभी की ही नहीं है, मैंने मॉम से ऐसी बातें पहले क्यों नहीं की, मैं अपनी मॉम से हमेशा दूर क्यों जाता रहा। फिर मॉम कहती हैं कि देखो तो मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। अब ये बिग डैनियल इसने आंसर तो किया नहीं है एक भी क्वेश्चन का आपके। डैनियल कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब डैनियल को समझ में आता है कि उसने काफी देर कर दी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब डैनियल का कैरेक्टर डेवलपमेंट, अब डैनियल को समझ में आता है कि उसे बदलना होगा, इस बॉडी से नहीं उस बॉडी से बदलना होगा। फिर वो हम जेस को बुला लेती हैं, जेस पे जाते वो कहते हैं कि क्या आपको कुछ चाहिए है क्या। जेस डैनियल से भी हाय करता है, हाय। अब डैनियल को समझ में आ जाता है कि ये तो वही अच्छा बंदा है फ्रॉम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, इसने वास्को और इसकी फाइट रुकवा दी थी, इसलिए वो समझता है कि ये तो अच्छा बंदा है। और डैनियल आगे कहता है कि अच्छा तो ये यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता है, मन में सोचता है ये सब डैनियल। और मॉम कहते हैं कि देखो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या तुम मुझे वो बॉक्सेस दे सकते हो। जेस कहता है कि वो तो कोई और ले जाता है, लेकिन आप ले जा सकते हो उसे। मॉम को थोड़ी शर्मिंदगी फील होती है क्योंकि वो डैनियल के दोस्त के सामने ये सब ले रही हैं, लेकिन वो इसे जाने भी नहीं दे सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा है सामान, मतलब कार्डबोर्ड बॉक्स वगैरह है, ये सब मॉम ले जाती है और उसे बेचती हैं। फिर डैनियल को समझ में आता है कि मॉम आप मेरे लिए
फिर डैनियल को समझ में आता है कि ये मॉम उसके लिए करती है, उसके लिए ये बॉक्सेस वगैरह कलेक्ट करती हैं ताकि पैसे ज़्यादा बन सके और डैनियल यहाँ पे आराम से पढ़ाई कर सके। डैनियल सोचता है कब से मॉम, कब से आप ये सब कर रहे हो। मॉम कहती है ये डैनियल को मत बताना, उसे बड़ी शर्मिंदगी फील होगी। हाँ और एक और बात, ये तुम्हारे लिए। मॉम डैनियल को 5000 वॉन दे देती है जो कि मॉम के लिए बहुत ज़्यादा है। मॉम पैसे देते हुए कहती हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैनियल के दोस्त बनने के लिए और उसके साथ हमेशा रहना, उसे कभी तंग मत करना। डैनियल तो यहाँ पे बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो देखता है कि ये वही पुराना 5000 वॉन का बिल है। मतलब मॉम ने ये बहुत पहले से संभाल के रखा है, ऐसे खर्च नहीं किया है और ये अब बिग डैनियल को दे दिया है, अपने बेटों को नहीं, बिग डैनियल को दे दिया है जो कि उसका दोस्त है। और डैनियल की नज़र उनकी स्लीव्स पे भी जाती है जो कि फट चुकी हैं। मॉम प्यार से कहती है प्लीज़ डैनियल को परेशान मत करना मेरे लिए। अब मैं बोल भी नहीं सकता, आप लोग समझ ही गए होगी क्या बीत रही होगी डैनियल पे। डैनियल कहता है कि हाँ मैं नहीं करूँगा, आप चिंता मत करो। मॉम कहती है थैंक यू। फिर अपन थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। शाम का टाइम हो चुका है और डैनियल की मॉम जा रही होती हैं बिना डैनियल से मिले। तो बिग डैनियल कहता है कि आप श्योर हो कि आप बिना मिले डैनियल से जा रहे हो। मॉम कहती है मैं उसे उठाना नहीं चाहती, मैं वैसे भी यहाँ पे सिर्फ खाना देने के लिए आई थी। उससे कहना कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आई थी, वैसे भी उसका बर्थडे आने वाला है तो मैं उससे मिलने फिर से आ जाऊंगी। डैनियल भी कहता है कि ओके अच्छे से जाना आप मैम। डैनियल भी सोचता है ओह हाँ मेरा तो बर्थडे आने वाला है बहुत ही जल्दी। डैनियल मॉम को जाते हुए देखता है, सोचते हैं कि मॉम की बैग कितनी छोटी है और वो कितना ज़्यादा लोड टांगे हुए हैं अपने पीछे। और अपन लोग देख सकते हैं मॉम कितनी छोटी लग रही है, पीछे उनका लोड है जो परछाई है, थोड़ा और बड़ा कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो फिर डैनियल मन में सोचता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, ये मैं नहीं हूँ, द रियल मी हैज टू चेंज। वाह वाह, मजा आ गया भाई पढ़ के ये तो। और तभी पीछे से आवाज आ जाती है हे नए बच्चे। डैनियल पीछे मुड़ के देखता है कि हाँ कौन है, और जिसने बुलाया वो कहता है कि मैंने सब कुछ देखा जो तूने अभी करा, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। और अपन लोग देख सकते हैं कि वास्को है ये, और डैनियल भी देख के समझ जाता है ये तो वास्को है। लेकिन वास्को क्यों लड़ने आया है वो अपन को पता चलेगा अगले चैप्टर में। और यहाँ ना वास्को को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तभी आया था लड़ने के लिए। फिर वास्को कहता है कि मेरे पीछे आ, तेरे पिटने का टाइम आ चुका है आज। डैनियल डैनियल कुछ भी समझ नहीं पाता, वो कहता है ओह। और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। काफ़ी सही चैप्टर था भाई, काफ़ी सही चैप्टर था, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। और हाँ मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लेट हो चुकी है, क्या करे भाई अब थोड़ी मतलब वो दिक्कत हो गई थी इसलिए नहीं करवाया मैं। तो अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा। और काफ़ी अच्छा चैप्टर था, मैं खुद चाहता हूँ कि आपसे कि आप खुद जाके रीड करो ये।